सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक साथ डबल खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एक तो RUHS है, ठीक है, दूसरा आपका MMUET। तो यहाँ पे दोनों का फाइनल कट ऑफ जारी हो चुका है, कम अंकों पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर RUHS में तो कितने अंकों पे हो जाएगा और MMUT में कितने अंकों तक हो जाएगा, कम से कम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम MMU का बात कर लेते हैं, क्योंकि यूँ मान के चलो कि आपका लक है कि दूसरा मौका आपको सरकार ने दिया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है और इसी साल से ये शुरू हुआ है MMU, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका जो BSc नर्सिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो UG PG सभी दिखा रखा है, पैरामेडिकल का दिखा रखा है, कितनी सीट है वो भी दिखा रखा है। 2026-27 का टोटल सीट आ चुका है। कट ऑफ अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे MMU का काउंसलिंग कब से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और RUHS का काउंसलिंग कब से होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट.in MMU, ठीक है। और ये सारे दस्तावेज प्लीज़ आप तैयार कर लो। 10वीं 12वीं का मार्कशीट, गवर्नमेंट ID और आपका जाति, मूल निवास, अगर आप PWD में आते हो ना तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में आते हो ना तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ से बन जाएगा, क्योंकि भले आप RUHS का काउंसलिंग करवाओ, MMU का करवाओ, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जब आपका दाखिला कॉलेज में हो जाएगा। उससे पहले काउंसलिंग तो आप अपने रिजल्ट से भी करवा सकते हो, जो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है। कितने साल का होगा आपका? BS नर्सिंग 4 साल का होगा। आपका फार्मेसी, B फार्मेसी जो कि एक डिग्री कोर्स है 4 साल का, D फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, ठीक है। तो वो वाली बात है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये पूरा टाइम टेबल आपके लिए। डाउनलोड एडमिट कार्ड पूरा आ चुका है, आपका एंट्रेंस एग्जाम का काम हो चुका है, ठीक है। अब आपका प्रोविजनल आंसर की, और यहाँ पे अब रिजल्ट का यहाँ पे दिखा रखा है अनाउंसमेंट ऑफ MMUET रिजल्ट, ठीक है। 20 जुलाई दिखा रखा है। काउंसलिंग ये रहा आपका 4th वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि RUHS का जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो NOC नहीं दे रहे, या तो फर्जी होंगे इसलिए नहीं दे रहे, लेकिन जब तक खुलासा नहीं होता तब तक काउंसलिंग RUHS का रुका रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या MMU का भी काउंसलिंग रुकेगा उससे, या इसका काउंसलिंग टाइम पे शुरू हो जाएगा? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, MMU में जेन्युइन कॉलेज है, मतलब इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं है फिलहाल, तो इसका तो हो जाएगा शुरू, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका अलग क्षेत्र है MMU का। तो इसका भी एग्ज़ाम आपने दिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये पूरा आ चुका है। अगर आपको कम अंकों पे सिलेक्शन पाना है तो प्लीज़ आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। कट ऑफ तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये आरक्षण आपको तभी मिलेगा, सरकार आपको तभी आरक्षण देगी जब आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होगा। अगर आप SC/ST में आते हो ना तो आपके पास में SC/ST का प्रूफ होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट का, कि हाँ हम इसी जाति से बिलोंग करते हैं, हम इसी जाति के विद्यार्थी हैं। तो सरकार आपको 16% का आरक्षण दे देगी SC वालों को, और ST वालों को 12% का। अगर आप OBC में आते हो तो आपको 21% का रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे MBC में आते हो ना तो उनको 5% का आरक्षण है, और EWS वालों को 10% का आरक्षण है। ये सीटें आपके लिए आरक्षित रहती है कॉलेज में, तो ये आपको लेना चाहिए। तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है ना तो काउंसलिंग तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, वो वाली बात है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका कट ऑफ भी फिर जनरल के कंपैरिजन में उसी लेवल पे रहेगा। मान लो कि आपके 75 नंबर है और आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट है, OBC का, तो 21% रिजर्वेशन के तहत आपको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन मान लो आपके 75 नंबर ही है, लेकिन आपके पास में
ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है कि आपको कॉलेज ही ना मिले, कारण आपने अप्लाई नहीं किया कास्ट का सर्टिफिकेट। तो अभी काउंसलिंग में अप्लाई कर देना, वो वाली बात है, ठीक है, ताकि ये रिजर्वेशन आपको सरकार दे सके, क्योंकि ये नियम है और नियम का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसका अपडेट। कॉलेज का फीस भी आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्री विद्यार्थी पूछते रहते सर कॉलेज का फीस क्या है इसका। तो देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसका फीस तो ये दिखा रखा है क्या रहने वाला है। देखो RUHS का अलग है, इसका अलग है सीन। तो इसमें दिखा रखा है 50,000 यानी कि 50,000 किसका, बॉयज़ का। जो जनरल में आते हैं ना, OBC में आते हैं, MBC में आते हैं, AWS में आते हैं, उनका 50,000 रुपीज़। और जो बॉयज़ SC/ST में आते हैं ना और उनका 20,000। और गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, OBC, SC/ST किसी भी श्रेणी की हो, उनका 20,000 रुपया है यहाँ पे। अगला गवर्नमेंट राजमेश वाली, ठीक है। तो गवर्नमेंट राजमेश में ये आपका फीस है सेम, जनरल OBC बॉयज़ का, MBC AWS वालों को 50,000 और SC/ST के बॉयज़ का 20,000 और सभी गर्ल्स का 20,000। प्राइवेट का ये फीस है 95,000, ठीक है। तो ये आपका फीस भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट पाना चाहते हो ना तो काउंसलिंग सही से करवाना। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको शो होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्राइवेट का देखो यहाँ पे फिजियोथेरेपी BPT कोर्स का भी आ चुका है, ये फीस है। ये गवर्नमेंट का फीस देखो BPT कोर्स का कितना है, काफ़ी ज़्यादा है, 90,000 प्लस क्वेश्चन मनी। और ये प्राइवेट का भी देखो आप, तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है फीस। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पैरामेडिकल कोर्स उसका भी आ चुका है। तो हर एक जानकारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, नियमों में परिवर्तन का अधिकार, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी MMU के पास ये नियम है और वो कभी भी बदलाव कर सकता है कुछ भी। तो थोड़ा सा कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ कि कितने अंकों पे आपका सिलेक्शन होगा MMU में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी क्लियर कर देंगे सब कुछ, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट का जिक्र यहाँ पे करते हैं, किसका, गवर्नमेंट का। जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसका क्या कट ऑफ रहेगा और कौन कौन से है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर में, पाली में, जालौर में, सिरोही में, बाड़मेर में और जैसलमेर में आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वो वेरी करता है आपका कैटेगरी ऊपर कट ऑफ। यहाँ पे आता है आपका अनरिजर्व, यानी कि जनरल वालों का क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखो अगर आपका यहाँ पे 76 के करीब है ना, 76 के करीब इसके लगभग नंबर है ना, तो आपका सही है, मतलब आप सेफ जोन में हो 76 वाले। अगर आप OBC में आते हो ना, OBC वाले, अगर आप OBC में आते हो तो आपका 73 स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो। 73 के लगभग का मतलब है या तो 72 या फिर 75, वो वाली बात है, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे। अगर आप यहाँ पे EWS में आते हो ना, EWS में, तो आपका यहाँ पे 70 के करीब आप मान के चलो, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। MBC वालों कान खोल के सुनो, MBC, क्योंकि आपको रिजर्वेशन दे रखा है सरकार ने, तो आपका तो काम 65 पे भी बन रहा है, 65। अब बात करते हैं SC/ST की। अगर आप SC में आते हो, ST में आते हो तो क्या रहेगा, तो SC वालों का हो जाएगा काम 68 के करीब और ST वालों का काम यहाँ पे हो जाएगा 60 के करीब, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो फिजिकल हैंडकैप्ड है ना, जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनका 55 के करीब हो जाएगा। तो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो कि नए ओपन हुए हैं। अनरिजर्व का 76, OBC का 73 और EWS का 70, MBC का 65, SC का 68, ST का 60 और फिजिकली हैंडकैप्ड का 55।
ये 2026 का है, गवर्नमेंट का रहने वाला है। इसके अलावा जो प्राइवेट का है वो क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो जाना चाहते हैं प्राइवेट में, जिनका स्कोर कम है। कितना कम है, ताकि आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस है, तो वो भी स्कोर डाउन करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपका प्राइवेट का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका अनरिजर्व सेम वही कैटेगरी रहेगा, लेकिन कट ऑफ डाउन चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना प्राइवेट का कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट की अब बात करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज अनरिजर्व का कितने पे हो जाएगा, तो अगर आपके यहाँ पे 46 नंबर भी है ना, तो आप सेफ जोन में हो। 46 मान के चलो, 50 मान के चलो, ठीक है, मतलब इसके इर्द गिर्द। अगर आप ओबीसी में आते हो ना, तो ओबीसी वालों का क्या है सीन, ओबीसी वालों का यहाँ पे रहने वाला है आप मान के चलो 45। हाँ बिल्कुल सही सुना, 45 ऑन एन एवरेज। इनसे तो कमी रहेगा अनरिजर्व वालों से तो। और अगर आप EWS में आते हो ना, तो आपका यहाँ पे 43 पे भी हो जाएगा लगभग, का मतलब 2-3 नंबर ऊपर नीचे। MBC का 40 तक भी काम बन जाएगा MBC वालों का। और SC/ST की अगर मैं बात करूं, तो SC वालों का यहाँ पे देखो आप, SC वालों का काम हो जाएगा 38 पे भी हो जाएगा उनका, तो प्राइवेट में तो यही है और क्या। ST वालों का 33 पे काम हो जाएगा, 33, ठीक है। और जो विकलांग है ना, विकलांग, उनका तो 27 पे भी हो जाएगा। देखो विकलांग है, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, सरकार ने बोल रखा है कि प्राइवेट में उनके लिए सीटें आरक्षित है, तो है, उनकी सीटों को कोई ले नहीं सकता। मतलब जिनके 100 नंबर भी है ना, वो भी नहीं ले सकता इनकी सीट, क्योंकि सरकार ने रिजर्व कर रखी है। ये वही लेंगे जो विकलांग है। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी में आते हो, आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट है, भले आपसे ऊपर कितने विद्यार्थी हो, 100 में से 100 वाले हो, वो आपकी सीट नहीं ले सकता, क्योंकि वो सीटें आपके लिए रिजर्व है, आपके द्वारा भरी जाएगी ओबीसी वालों। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि कम अंकों पे सिलेक्शन हो, वो वाली बात है। काउंसलिंग हमसे करवानी है, वो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दोनों का कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। बाकी काउंसलिंग आपका लास्ट जुलाई में स्टार्ट हो ही जाएगा। रही बात RUHS की, वो भी स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि तब तक कोर्ट का आदेश आ ही जाएगा, वो वाली बात है। तो यहाँ पे जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको तो अपडेट मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इतना बताने के बावजूद भी फिर भी आपका जो भी जेंडर है, यहाँ पे जो भी स्कोर है, वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मेंशन कर देना, कमेंट कर देना, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट में मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा कि आपका क्या होगा। तो यहाँ पे फॉलो करके रखना, और जो भी आपका डाउट है आप मेरे को बता सकते हो।